हेलो बेटा। आज हम अपने जो आज तक हमने टॉपिक पढ़े उसमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक है, और ये टॉपिक हमने अपने नोट्स बना के नहीं वो किए थे अभी तक, सिर्फ इनको मैंने समझाया ही था, तो इसलिए मैं आपको दोबारा नोट्स बना के बता रही हूँ उनके बारे में। डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन्स एंड पायरामिडिन्स। प्यूरिन्स और पायरामिडिन्स में डिफरेंस क्या? प्यूरिन्स ये लार्ज साइज नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, मतलब बड़े साइज के नाइट्रोजन से बने हुए बायोमोलिक्यूल्स हैं। इसके बारे में समझाया है मैंने तुम्हें, नाइट्रोजनस बेस है प्यूरिन्स, पर ये अब इनका डिफरेंस दोनों का बता रही हूँ। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स है, ये है बेटा पायरामिडिन्स आर स्मॉल साइज नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स। ये स्मॉल साइज के होते हैं, ये लार्ज साइज के होते हैं। प्यूरिन्स के अंदर 9 मेंबर्ड रिंग होती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। पायरामिडिन्स में 6 मेंबर्ड रिंग होती है। इसके अंदर 2 रिंग अब 6 मेंबर्स के, और इसके अंदर एक ही रिंग है 6 मेंबर की। और प्यूरिन के अंदर 4 जगह पे नाइट्रोजन एटम होते हैं, फर्स्ट पे, थर्ड पे, 7th पे और 9th पे। और पायरामिडिन में 2 जगह पे नाइट्रोजन होती है। कहाँ पे होती है बेटा? 1 और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन के ऊपर। ठीक है। प्यूरिन्स 2 टाइप के हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पायरामिडिन्स 3 टाइप के हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। ये है डिफरेंस बिटवीन द प्यूरिन एंड पायरामिडिन। अब बात आती है, इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा 1 नंबर में, और नीट के लिए भी एमसीक्यू वगैरह में भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे ये डीएनए के एक स्टैंड दे रखा है, डबल स्टैंडर्ड है, TACG ऐसे 3' to 5'। 5' to 3' क्या है? ए इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी, टी के सामने ए के सामने टी, जी के सामने सी, जी के सामने सी, TAAT CG और GC हो गया। अब इससे जो mRNA, अब इनमें स्टैंड में से ये जो दोनों स्टैंड रेप्लिकेशन कराएंगे, पर इसमें से सिर्फ एक स्टैंड है जो प्रोटीन बनाएगा। तो ये वाला जो स्टैंड है जिसकी डायरेक्शन होती है 3' to 5', ये ही सिर्फ क्या बनाता है? RNA बनाता है, इसी से बनेगा प्रोटीन। इससे कोई RNA वगैरह कुछ नहीं बनना होता है। तो ये वाला जो स्टैंड, इसको बोलते हैं हम टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड, और ये है नॉन टेम्पलेट स्टैंड जो किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा है। तो mRNA की जो सीक्वेंस है इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी। टी के सामने ए के सामने यू आएगा, क्योंकि डीएनए में टी होता है और आरएनए में टी की जगह यू आ जाता है। ए के सामने यू, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए के सामने फिर यू, जी, सी और इस तरह से। ये जो, तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा mRNA आएगा वो 5' to 3' डायरेक्शन के सेम आएगा। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा? टी की जगह यू आएगा, टी की जगह यू आएगा, और ये क्या रहेगा? सेम। इसके तो है कॉम्प्लीमेंट्री, इसके क्या है? सिमिलियर। ठीक है। तो mRNA इज ट्रांसक्राइब्ड ऑन टेम्पलेट और एंटीसेंस स्टैंड ऑफ द डीएनए। इस स्टैंड के ऊपर आरएनए बनता है। ठीक है, टेम्पलेट और एंटीसेंस के ऊपर। तो अब बात ही आती है कि टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट स्टैंड में डिफरेंस क्या है। तो टेम्पलेट का दूसरा नाम है एंटीसेंस, और नॉन टेम्पलेट का दूसरा नाम है कोडिंग स्टैंड और सेंस स्टैंड। तो इसकी जो पोलैरिटी है, टेम्पलेट स्टैंड 3' to 5' रहेगी, हमेशा इसकी रहेगी 5' to 3'। इट टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन में अपना रोल देगा, मतलब आरएनए की फॉर्मेशन कराएगा। इसका ट्रांसक्रिप्शन में कोई रोल नहीं होता है। इट इज द स्टैंड अपॉन विच आरएनए इज ट्रांसक्राइब इन 5' to 3' डायरेक्शन। ये वो स्टैंड है जिसके ऊपर आरएनए ट्रांसक्राइब होता है, किस डायरेक्शन में? 5' to 3' में, क्योंकि आरएनए जो बना वो हमारा किस डायरेक्शन में? 5' to 3'। और इसका इट हैज सेम सीक्वेंस ऑफ द बेस फाउंड इन mRNA। इसकी सीक्वेंस नॉन टेम्पलेट के और mRNA के सीक्वेंस सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है? टी की जगह पे यू है। ये किसी इन्फॉर्मेशन के लिए कोड नहीं करता है। ये है हमारा टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट स्टैंड के बीच में डिफरेंस। अब आता है सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब कि सिर्फ एक स्टैंड हो, और डबल स्टैंडर्ड मतलब जिसमें 2 स्टैंड हो। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? सिंसमर ने ऑब्जर्व किया था इन द स्फेरिकल बैक्टीरियोफेज lambda into 174. Double stranded DNA consists of 2 anti-parallel strands of deoxyribonucleotide units. जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसके अंदर 2 एंटी पैरेलल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट सेल, सारी सेल्स में ये डीएनए मिलेगा डबल स्टैंडर्ड, एक्सेप्ट सम वायरसेज। ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है बेटा, लेंथ ऑफ द डीएनए। डीएनए की लेंथ हम मेजर करते हैं। ये एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का, तो इसकी लंबाई हम कैसे बताएंगे? जितने न्यूक्लियोटाइड उतनी उसकी लेंथ। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और द पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। मतलब लेंथ का मतलब क्या हुआ कि ये देखो इसकी लेंथ क्या है? अब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियोटाइड इसकी लेंथ है। इसके
है डिस्टेंस ना सॉरी लेंथ 8 न्यूक्लियोटाइड या फिर 8 बेस पेयर, एक बेस पेयर ये है, एक बेस पेयर ये है, एक बेस पेयर ये है, तो इसकी लेंथ क्या है, या तो 8 न्यूक्लियोटाइड लिखोगे या आप 8 बेस पेयर लिखोगे। इसकी लेंथ क्या है आरएनए की 8 न्यूक्लियोटाइड, इसमें बेस पेयर नहीं होते इसलिए इसको क्या लिखा हम 8 न्यूक्लियोटाइड लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे बैक्टीरियोफेज है उसका जो लेंथ है वो कितनी है 538, पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन 5386 न्यूक्लियोटाइड बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज लैम्डा की कितनी है 48502 बेस पेयर्स, 48502 बेस पेयर्स। इकोलाई की लेंथ है बेटा 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर, 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। और ह्यूमन जो डीएनए है उसका जो हैप्लॉइड कंटेंट उसकी लेंथ है 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। और डिप्लॉइड की पूछा जाए तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 इंटू 6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। ये है लेंथ ऑफ डीएनए। बैक्टीरियोफेज की है 5386, बैक्टीरियोफेज लैम्डा की है 48502, इकोलाई की है 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। याद करना एक एक चीजें। और हैप्लॉइड कंटेंट डीएनए की है 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। और डिप्लॉइड की पूछ लीजिए तो मल्टीप्लाई बाई 2। सिस्टोन क्या होता है, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच डिटरमाइन द सिंथेसिस ऑफ कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड। वो डीएनए का सेगमेंट जिसे पॉलीपेप्टाइड बनते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टोन। ठीक है, तो इन प्रोकैरियोट सिस्टोन हैज ए कंटिन्यूअस कोडिंग सीक्वेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। मतलब इसके अंदर जो डीएनए का सेगमेंट है ये पूरा का पूरा क्या करेगा, ये सिस्टोन रहेगा और ये स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या बनाता है पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक प्रोकैरियोट्स में होता है। और यूकैरियोट्स में क्या होगा बेटा, एक जो सिस्टोन है, देखो ये मान लिया ये सिस्टोन है, इसके अंदर यहाँ पे कोड करने वाली जगह है, यहाँ पे कोड करने वाली जगह है, यहाँ पे कोड करने वाली जगह है, यहाँ पे किसी चीज को कोड नहीं करेंगे, इसी को यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये हमारे हैं एक्सोन, और जो बीच में स्पेस है इसको हम बोलेंगे इंट्रोन। क्या बोलते हैं, इंट्रोन। तो इसमें एक्सोन है वो तो क्या करते हैं कोडिंग पार्ट है, मतलब प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। और इंट्रोन्स हैं ये किसी चीज के लिए कोड नहीं करते हैं। तो द सिस्टोन हैविंग इंट्रोन्स आर कॉल्ड एज स्प्लिट जीन्स। वो सिस्टोन जिसमें इंट्रोन प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं स्प्लिट जीन्स। ठीक है, और ये यूकैरियोट्स में मिलते हैं स्प्लिट जीन्स, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स डीएनए के उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो बेटा इसके लिए दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। पहला तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस पेयर्स ऑफ द चेन, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है इनके बीच में, ये दूसरा इनके बीच में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है उसकी वजह से। और प्यूरिन और पायरामिडिन की बेस पेयरिंग, मतलब हमेशा प्यूरिन है वो पायरामिडिन से जुड़ेगा और पायरामिडिन हमेशा किससे जुड़ता है, प्यूरिन से। इस वजह से मैंने समझा चुकी हूँ, मैंने आपके नोट्स बना के दिए इसको। ठीक है, तो ये है हमारा किस वजह से हमारे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है डीएनए के उसके बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। आज के लिए बेटा इतना ही, आगे वाले क्लिप में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।